वेलकम बैक एवरीवन। काफ़ी दिनों बाद हम लोग यूट्यूब पे कुछ कंटेंट अपलोड कर रहे हैं एंड आई एम रियली सॉरी इस लंबे डिले के लिए। बट फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स मेरे लिए पर्सनली चीज़ें काफ़ी थोड़ी अनस्टेबल रही थी और काफ़ी मेजर इंसिडेंसेस हुए। सो इसीलिए थोड़ा डिले हुआ। एडिशनली हम लोगों ने और भी कुछ अपग्रेडेशंस किए हैं जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारा सिमुलेशन ऑफ एसी कूलिंग रूम, यानी कि आजकल जो गर्मियों का मौसम है उसमें एसी की वेंट के थ्रू एसी का जो कूलिंग इफेक्ट है रूम का, उसकी हम एक सिमुलेशन करेंगे जिसका हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहने वाला है। हमारी एयर कंडीशनर यूनिट जो कि हमारी ठंडी होती है, कोल्ड एयर ब्लो करती है अंदर रूम की तरफ, और दूसरी तरफ हम एक छोटा सा ओपनिंग देंगे, एग्जॉस्ट देंगे, जो कि हमारा वेंटिलेशन का काम करता है। अब एक चीज़ और है, यहाँ हो सकता है कई घरों में ये वेंटिलेशन ना छोड़ा जाता हो, लेकिन अगर आप देखें तो ये विंडो है और विंडो के और डोर्स के पास जो बहुत छोटी छोटी स्पेसेस होती हैं उन्हें एग्रीगेट करके मैंने यहाँ पे एक ओपनिंग या एग्जॉस्ट के फॉर्म में शो किया है। फिर इसके अलावा आपकी विंडो और डोर जैसी दो चीज़ें हैं, और वॉल्स वॉल्स जहाँ पे डायरेक्टली आपकी हीट आ रही है, यहाँ पे आपका हीट इंसिडेंट हो रही है। तो इस इन सब चीज़ों के अलावा विंडो और डोर को अलग क्यों दिखाया गया है? क्योंकि ये दोनों थोड़ा ज़्यादा परमिएबल होते हैं। इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि हीट का आना जाना इधर से थोड़ा सा ज़्यादा माना जा सकता है एज कम्पेयर टू वॉल्स। तो हम कैसे करेंगे इसको? एज यूजुअल वापस से आ जाते हैं अपने फॉर्म में, और हम लोग करेंगे सबसे पहले एक कैड मॉडल प्रिपेयर, एक डिटेल्ड कैड मॉडल प्रिपेयर करेंगे। अब इस कैड मॉडल में हम सबसे पहले नोटिफाई करेंगे हमारी इनपुट, जो कि हमारी ये एसी की वेंट रहने वाली है, हमारी आउटपुट जो कि ये हमारी एग्जॉस्ट रहने वाली है। देखिए, यहाँ पूरा का पूरा खेल नेम सिलेक्शंस का होने वाला है। आप नेम सिलेक्शंस अगर कर ले जाते हैं तो आपका सारा काम ईजिली हो जाएगा। इन सारे वॉल्स को हम नेम करेंगे, और इन सारे विंडो और डोर को नेम करेंगे, फ्लोर को, रूफ को, इन सारी चीज़ों को नेम करेंगे, और फिर फाइनली हमारा जो पूरा बल्क है इसे हम एक फ्लूइड एलिमेंट मान के इसकी नेमिंग करेंगे। तो ये तो हुई भाई नॉमेनक्लेचर। इसके बाद हमारी वैल्यूज़ जाएंगी इनलेट की, आउटलेट की, और इसके साथ साथ कुछ स्पेशल वैल्यूज़ हमारी वॉल की भी जाएंगी, जो मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। मतलब पॉइंट इज, वॉल, कौन सी वॉल? यहाँ तो ढेर सारी वॉल्स है, तो हमें हर वॉल की नेमिंग अलग अलग करनी पड़ेगी, जो हम वीडियो में अभी आगे देखेंगे जैसे ही हम आंसर्स पे जाएंगे वैसे। तो ये हमारी कुछ ऐसी कैड मॉडल रहने वाली है। इसकी हम फिर जैसे जैसे आपने देखा होगा हर वीडियो में, हम पहले कैड बनाते हैं, फिर हम मेश करते हैं, और जैसे ही हमारी मेश सक्सेसफुल हो जाती है हम चले आते हैं अपने सॉल्वर के पास कि भाई अब आप सॉल्व करके हमें रिजल्ट्स दीजिए। तो रिजल्ट्स दिखेंगे कैसे इसके? आइए एक छोटा सा नज़र उस पर भी डाल लेते हैं, ताकि एक इंट्यूशन बना रहे कि एग्जैक्टली कैसा होने वाला है। ये हमारी रिज़ल्ट है। अभी हम थोड़ी देर में इसका वीडियो भी देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसा दिखता है। तो ये हमारी एसी की वेंट है, और एसी से यानी एयर कंडीशनिंग यूनिट से हमारी एयर फ्लो करके और पूरे रूम में स्प्रेड हो रही है, और ये फ्लूइड के पार्टिकल्स यानी एयर के पार्टिकल्स चारों तरफ जा रहे हैं। तो हमारा रिज़ल्ट कैसा होने वाला है? यहाँ पे हमारा जो है थोड़ा सा टेम्परेचर कम मिलेगा, क्योंकि एसी की विंड उधर आ रही है, एसी का एयर उधर जा रहा है। देखिए, ये तो रही हमारी इस वीडियो की बात, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपसे डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा, और बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स और काफ़ी रिक्वेस्ट और काफ़ी क्वेरीज आई हैं, जिसका मैंने रिस्पांस देने का बहुत कोशिश किया, काफ़ी कोशिश की कि हाँ हम लोग सारी चीज़ों को समय पे ट्रैक पे लेके आएँ, जो कि अब आ चुकी हैं, और उसी की अनाउंसमेंट मैं अब करने जा रहा हूँ। हमारे लिए थोड़ी सी बड़ी बात है, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा फोकस होकर इसे सुने। देखिए, अब आने वाले टाइम में हम कुछ वेबिनार्स करेंगे जो कि बिल्कुल फ्री होंगे।
इन वेबिनार में क्या क्या डिस्कस होगा, क्या क्या पर्क्स होंगे, मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। देखिए, इंडिया जैसे कंट्री में हमारे पास सीएस के लिए, आईटी के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स स्ट्रक्चर हर जगह अवेलेबल है। हर दूसरा बंदा सी एस, आई टी, ए आई, एम एल, इन सारी चीज़ों पे अपना अपना कुछ ना कुछ एक करिकुलम लेके बैठा है। लेकिन हम करिकुलम अभी नहीं लेके आए, हम अभी लेके आए हैं, हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि इंडियन कोर ब्रांच में लैग क्या कर रहा है। हम पहले उसे फोकस में लेंगे, हम पहले सर्वेज करेंगे और उस सर्वे का डेटा हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। हम ये जानेंगे कि हमारे इंडिया में कोर ब्रांच की ऐसी हालत क्यों है कि कोर के बच्चे भी अल्टीमेटली कंप्यूटर साइंस और आईटी पे शिफ्ट कर रहे हैं, जबकि हमारे पास कोर में खुद काफ़ी रिच सब्सटेंसेस मौजूद हैं जिसमें हम एनालिसिस, सिमुलेशन, कैड और बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसी सब को टारगेट करते हुए बहुत जल्द आप लोग को एक वेबिनार, फ्री वेबिनार अटेंड करने का मौका मिलेगा। इस वेबिनार में काफ़ी सारे फीचर्स भी रहेंगे, जैसे इस वेबिनार को अटेंड करने वालों को एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। इस सर्टिफिकेट का देखिए, इस सर्टिफिकेट का पूरा पूरा यही मतलब है कि आपने इस चीज़ को समझा, आपने इस चीज़ को जाना कि एनसिस की और कैड की इम्पोर्टेंस क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू एडिशन कैसे हो रहा है इंडियन इंडियन कोर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स में। एडिशनली हम इसको टू वे रखेंगे, यानी कि ये वन वे नहीं होगा कि कोई एक स्पीकर आके केवल बोलेगा। इट विल बी अ टू वे, यानी कि ये एक कॉन्वर्सेशन होगा जहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं और चाहे तो अपना पॉइंट रख सकते हैं। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है। ये हमारी इनॉग्रल सेशन होगी, यानी कि ये इनॉग्रल वेबिनार होगा। किस चीज़ का, किस चीज़ की इनॉग्रेशन? हमारी कम्युनिटी की। हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं। देखिए, तत्व यांत्रिक अल्टीमेटली एक ऐसी कम्युनिटी बन के आने की कोशिश कर रही है जो ओपन सोर्स और आप लोगों को एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी चीज़ें बताए जिससे हमारा जो भ्रम है कि कोर में कुछ भी नहीं हो सकता, वो हम ब्रेक कर सके। तो ये तो अपकमिंग वेबिनार की चीज़ें हैं। आप फॉलो करते रहिए हमें लिंक्डइन पे फॉलो करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमें लिंक्डइन पे फॉलो करिए, वहाँ पे आपको सारे पोस्ट्स मिलेंगे। आप यूट्यूब चैनल पे ही आप सारे पोस्ट्स एक्टिवली देखते रहिए। मैं हमेशा सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं आगे इन चीज़ों को और सीरियसली जानने के लिए, हर चीज़ के पीछे का रीज़न जानने के लिए, एनसिस क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर्ड तरीका जानने के लिए, तो आप यूट्यूब पे हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको पता चल सके। ताकि इसलिए नहीं, ताकि हमारा सब्सक्राइबर काउंट बढ़े, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ, कुछ तो होने वाला है। बस यही उद्देश्य है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं हमारा सिमुलेशन, जिसमें हम एसी वेंट की सिमुलेशन करेंगे। तो अक्सर मैं जब भी वीडियो शुरू करता हूँ, मैं आपको रिजल्ट्स जो है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ कि रिजल्ट्स पहले आपको मालूम हो जाएं, ताकि आपको पता रहे कि चीज़ें कितनी ब्यूटीफुल होने वाली हैं। तो आइए यहाँ पे भी हम इस रिजल्ट को देखते हैं कि कैसे हमारे रूम में जो एसी है उसका सिमुलेशन हम कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि हमारी टेम्परेचर कैसे बदल रही है, हमारी जो विंड है वो किस डायरेक्शन में कैसे फ्लो कर रही है, किधर जा रही है, किधर कैसे स्प्रेड हो रही है। तो एक छोटा सा झलक आपको इस रिजल्ट का मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये हमारी विंड फ्लो जो है ऐसे कर रही है और पूरे रूम में स्प्रेड हो रही है, अगर आपका एसी का ओरिएंटेशन सीधे की तरफ है। हम काफ़ी सारी नई चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और मेरी ये उम्मीद रहेगी कि आप इस वीडियो को थोड़ा सा एंगेजिंग बनाएंगे। आप इस पे कुछ कमेंट करके पूछेंगे कि चीज़ें कब कैसे शुरू हो रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली ये हम कर कैसे सकते हैं अपने पर्टिकुलर रूम के लिए, अपने पर्टिकुलर घर के लिए, या किसी इंडस्ट्री में लगे एचवैक सिस्टम के लिए। तो आ जाते हैं हम सबसे पहले अपने ओरिजिनल अखाड़े यानी वर्क बेंच में। वर्क बेंच में हम सबसे पहले स्पेस क्लेम में आएंगे।
देखिए ये हमारी फ्लूइड एलिमेंट की ज्योमेट्री बनी हुई है। अब इस फ्लूइड एलिमेंट में आप देखें तो मैंने जो नेम सिलेक्शंस की यहाँ बातें की हैं वो कुछ ऐसी हैं। आपकी इनलेट जो कि आपका ये फेस रहने वाला है, आपकी आउटलेट जो कि आपका एक एग्जॉस्ट रहने वाला है, आपकी वॉल यानी कि जो आपकी वॉल है, ध्यान रहे ये इनलेट और आउटलेट आपको उसमें नहीं सेलेक्ट करना है। तो हमारी चारों तरफ की वॉल्स। अब वॉल और फ्लोर को हम अलग क्यों कर रहे हैं इसका भी कारण है, वो हम आगे चल के देखेंगे। हमारी डोर्स और विंडोज ये भी अलग क्यों है, हमारी रूफ और फ्लोर ये भी अलग क्यों है। लेकिन अभी आपको यही ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें अलग हैं। और फाइनली आपकी रूम की एयर यानी कि अंदर की कंट्रोल वॉल्यूम। इतना होने के बाद हम आते हैं अपने मेश पे। हम मेश जनरेट करेंगे और मेश जनरेट करते के साथ एज यूजुअल हम स्टैटिस्टिक्स में चेक करेंगे कि हमारी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी होने वाली है या कितनी है। उस हिसाब से हम अपनी आगे की कैलकुलेशन प्रोसीड करेंगे। नाउ आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो इनलेट है या हमारी जो डोर्स हैं या विंडोज हैं वहां पे मेशिंग थोड़ी फाइन की है। देखिए एज यहाँ पे कोई स्पेशल पर्पस तो डोर्स एंड विंडोज का नहीं है, लेकिन इनलेट का और एग्जॉस्ट का तो जरूर है। तो यहाँ पे मेशिंग अगर आप देखें तो थोड़ी सी फाइन हुई है। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने यहाँ मेशिंग फाइन तो की, लेकिन कैसे की, उसका पर्पस क्या है, इसके पीछे की इंट्रिकेसीज क्या है और इसके पीछे की महत्ता क्या है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वेबिनार्स को रेगुलरली अटेंड करिए, जो कि बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, जो अल्टीमेटली आपको एक कम्युनिटी का पार्ट बनाएगा जिसमें आप ये सारी चीज़ें शुद्ध हिंदी या शुद्ध एक्सप्लेनेबल लैंग्वेज में आप समझ सकोगे। अभी के लिए मैं बस इतना ही दिखाना चाहूंगा कि हमने यहाँ मेशिंग जो है फाइन की है। इसके पीछे की डिटेल्स हम एक्सप्लेनेशन में कम्युनिटी में जुड़ने के बाद समझेंगे। ओके, तो ये हुई हमारी मेशिंग। हमारी CFD सेलेक्टेड है, हमारे स्टैटिस्टिक्स क्लियर हैं। अगर आपने क्वालिटी चेक करना है तो आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हम चले आते हैं वर्कबेंच में और क्लिक करेंगे अपडेट पे। और अपडेट पे क्लिक करने के बाद हम ओपन करेंगे सेटअप। सेटअप जो कि हमारा पहले से खुला हुआ है, तो हम आ जाते हैं और धीरे धीरे करके सारे सेटिंग्स को देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमारा मॉडल, मॉडल में हमारा के एप्सिलॉन मॉडल विथ एनहेंस्ड वॉल फंक्शन मेरा मानना है कि एनेबल होना चाहिए। इसके अलावा आपका एनर्जी मोड ऑन होना चाहिए। इन दोनों को ऑन करने के बाद अगर आपका फ्लूइड एलिमेंट या रूम की एयर कुछ और है जिसकी कुछ कस्टम प्रॉपर्टीज हैं, तो आप यहाँ डबल क्लिक करके और उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर नहीं है, आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज लेके चलनी है जो एनसिस में है, दैट देन इट इज वेल एंड गुड। फिर हम आते हैं सेल जोन कंडीशंस में। रूम एयर यहाँ पे है, इसे हम डबल क्लिक सेलेक्ट करके अगर आपका कोई एयर या कोई और मटेरियल है आपको उसे डिफाइन कर देना है। फिर हम चले आएंगे बाउंड्री कंडीशन में, जिसमें हम इनलेट को मास फ्लो इनलेट में करेंगे। अब मास फ्लो इनलेट हमारा 0.15। देखिए ये सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। एनसिस के वेबसाइट पे से ही हम लोगों ने एक वर्कशॉप लिया है जिसे मैंने थोड़ा सा कस्टमाइज किया है, तो ये डाटा वहीं से है, 0.15 kg/सेकेंड। ओके, मास फ्लो इनलेट यहाँ पे हमने दे दिया। अब आउटलेट पे हमारा मास फ्लो आउटलेट है, तो वहां पे भी हम 0.15 दे देंगे। इतना देने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए कि कैसे कोई भी चीजें हो रही हैं। ठीक, हर चीज का रीजन यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस में देखिए स्किप हो जाता है। ऐसी चीजों को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है। फिर हम वॉल पे देखेंगे और वॉल के सारे कंडीशंस को हम देंगे अपने अपने तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रूफ और फ्लोर का बस बताऊंगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें एक्सप्लेन करने में काफी टाइम चली जाएंगी और उतना टाइम यूट्यूब पे स्टिक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और अगर आप प्रैक्टिस ना करें और कोई स्ट्रक्चर्ड PDF आपको ना मिले, जो रिवीजन मटेरियल है वो ना मिले, तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। हम यहाँ रूफ और फ्लोर को एडियाबेटिक कंडीशन मानते हैं, इसीलिए हम यहाँ हीट फ्लक्स सेलेक्ट करके और हीट फ्लक्स की वैल्यू 0 सेलेक्ट करेंगे। जबकि ऐसा केस हमारा वॉल के साथ नहीं है। वॉल एडियाबेटिक नहीं है, वॉल हीट का सोर्स है, यानी वॉल के बाहर जो एयर है वो गर्म है, वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे रह रही है। तो हमें
उसे कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर के थ्रू एड्रेस करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने दे रखी है। तो इतना समझने के बाद फिर हम इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज करने के बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन हमारी हम 350 इटरेशंस देंगे, वो आपके ऊपर है। ये हमारी कुछ ऐसी ग्राफ प्लॉट होगी। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर चीजें जाननी है और एक्सटर्नली, तो आप रिपोर्ट डेफिनेशंस में जाके, जैसे मैंने यहाँ इनलेट वेलोसिटी और टेम्परेचर ऑफ एग्रीगेट टेम्परेचर ऑफ वॉल जानने की कोशिश की है, तो उसकी ये सारी वैल्यूज हैं। ओके, अब आते हैं हम अपने पोस्ट प्रोसेसिंग यानी रिजल्ट्स की तरफ, जिसमें हम कंटूर को देखेंगे। कंटूर हमारा कैसा बन रहा है। सबसे पहले हम एक मैश जनरेट करेंगे जिसमें हम वॉल्स को शो करेंगे केवल। फिर हम प्लेन सेलेक्ट करेंगे और प्लेन सेलेक्ट करते के साथ ये हमारी कंटूर डेवलप हो गई। सिमिलरली इसी तरीके से आप वेक्टर्स भी जनरेट कर सकते हैं। वेक्टर्स जनरेट करते के साथ वही आपको पहले मैश ड्रॉ करना होगा। मैश ड्रॉ करिए, फिर आप सारे प्लेन्स या फिर जो भी आपके सिलेक्शंस है उस पर आप देखिए। तो ये आपका, अब जैसे इनलेट और आउटलेट को मैं हटा देता हूँ, तो ये हमारी फ्लो की वेक्टर मैपिंग हो गई। तो ये सारे तरीके हैं हमारे रिजल्ट्स को स्टडी करने के। और अगर आपको कंटूर देखना है टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर हमारा वॉल का कैसा टेम्परेचर रहने वाला है, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप ड्रॉ मैश को ऑफ कर दीजिए। अब देखिए, तो हमारा जो एसी का वेंट है उसके ठीक सामने जो हमारी ये वॉल है, रिलेटिवली उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, विच सजेस्ट्स कि एसी के ठीक सामने जो वॉल है वो थोड़ी कूल रहने वाली है। फिर हमारे पाथ लाइन्स आते हैं। पाथ लाइन से हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो फ्लूइड की पाथ लाइन है, यानी फ्लूइड का पार्टिकल किस पाथ को फ्लो कर रहा है, तो वो यहाँ पे हम विजिट करके देख सकते हैं। इसको अगर आप पल्स जनरेशन में देखना चाहें तो आपको फ्लूइड के पार्टिकल्स के ट्रेसेस दिखेंगे कि वो कैसे किस तरफ से फ्लो हो रहा है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग तरीका है फिजिक्स को विजुअलाइज करने का, इस चीज को समझने का कि फ्लूइड के पार्टिकल्स की ट्रेवल कैसे हो रही है रूम के अंदर अंदर। अगर आप इसी को थोड़ा स्लैंटिंग देना चाहें, या इसको आप किसी एंगल पे देना चाहें, या आप किसी भी तरह से इनलेट को अगर स्पेसिफाई करना चाहते हैं, तो आप वो भी बेझिझक कर सकते हैं। हम यहाँ इसको करेंगे स्टॉप। और एक छोटी सी नई चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, वो पूरा मैं नहीं बता सकता क्योंकि इट इज टाइम टेकिंग। उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, उसके पीछे की थ्योरी को समझना, तो मैं आपको बस छोटे से रूप में वो बता के और यहाँ पे थोड़ा सा उसको समराइज करूंगा, जो कि है स्वीप सरफेस। अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं यहाँ पे कंटूर ले रहा हूँ। अगर आपको देखना है कि कंटूर जो है हमारा इस वॉल से चलते चलते इस वॉल तक हर प्लेन में कैसा कंटूर है, तो उसके लिए हम कुछ सेटिंग्स करते हैं और हम स्वीप सरफेस में जाके जिस डायरेक्शन में हमें मूव कराना है उस कंटूर को, जैसे -z, तो हम यहाँ पे -1 या 1 जैसा आप देना चाहें, और बाकी सारे में 0 करके, और हम फिर करेंगे एनिमेट। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे तो, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन काफ़ी अच्छे तरीके से देता है। अब देखिए, इसने ये दिखा दिया कि यहाँ पे जो हमारा कंटूर है वो कैसा था। तो ये तो खैर वेलोसिटी का था आई गेस। अगर आप चाहें टेम्परेचर का था, अगर आप चाहें तो वेलोसिटी का कर सकते हैं या किसी और चीज़ का भी कर सकते हैं। वेक्टर का भी आप कर सकते हैं। आइए वेक्टर का भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए वेक्टर लाइंस यहाँ पे कैसी हो रही हैं, ये इसने शो कर दिया। ओके, ये आप देख सकते हैं कि कैसे अंदर में फ्लूइड का फ्लो है विजुअलाइज हो रहा है। तो ये हुई हमारी एक छोटी सी एनालिसिस एसी के रूम, एक ऐसा रूम जिसमें एसी लगा हो और उसकी एनालिसिस करनी हो। बाकी इस वीडियो के ख़त्म होते होते तक मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड करूंगा, अपडेटेड रहिए। वेबिनार काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होने वाला है। कई लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, कई इंडस्ट्रियलिस्ट्स, कई एक्सपीरियंस्ड लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप फॉलो करिए और देखिए कैसे डेवलपमेंट हो रहा है इस कम्युनिटी का, जो ये इनिशिएटिव शुरू हुआ है, कैसे कोर ब्रांच की एक
बहुत ही डेड माने जाने वाली बच्चों की ग्रुप आने वाले टाइम में बहुत जल्दी एक बहुत अपस्किल्ड क्लास बन के निकलेगी। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।